वेलकम फ्रेंड्स टू विजिक स्टॉकिस्ट, आपका अपना डेली प्रेडिक्शन चैनल बेस्ड ऑन बुलिश एंड बेरिश ब्रेकआउट स्ट्रैटेजी। फ्रेंड्स, जैसे कि आप जानते हैं कि हम रोज अपने डेली प्रेडिक्शन वीडियोस निकालते हैं जिसमें हम बताते हैं कि क्या होगा। या तो ट्रेंड बेरिश होगा या बुलिश होगा, उनके टारगेट्स क्या होंगे, स्टॉप लॉसेस क्या होंगे, वगैरह वगैरह। बट जैसे कि मैंने प्रॉमिस किया था, फी एंड जैसे कि हमारा मोटो भी है विच इज कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट एज पर ISO 9000 in 2015. So we are not getting audited by ISO 9001 and 2015, but we still follow its principle. क्योंकि anyway जो भी चीज स्थिर रहती है, जो भी पानी स्थिर रहता है, वो खराब माना जाता है। तो जो बहता रहता है, जो चलता रहता है, जो आगे बढ़ता रहता है, वो ही अपने बिजनेस को आगे ले जा सकते हैं या प्रॉफिटेबिलिटी इंक्रीज कर सकते हैं। एंड हेंस हमने भी ट्राई किया कि हम कैसे आपकी मनी ग्रोथ में और ज़्यादा अपना कंट्रीब्यूशन दे सकते हैं। तो फ्रेंड्स, जैसे कि आपको पता ही है कि हम डायरेक्शन तो बताते ही हैं, हम टारगेट्स भी बताते हैं। तो वी रिसर्च कि हम कैसे आपके प्रॉफिट को मैक्सिमाइज कर सकें, स्टॉप लॉस को फिक्स कर सकें, कम से कम कर सकें, रिस्ट्रिक्ट कर सकें, आपके प्रॉफिट टेकिंग टाइम को बढ़ा सकें। तो इस वजह से सर्च करते सोचे करते हम एक ऑप्शन ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी पे पहुंचे। तो बेसिकली फ्रेंड्स, जो लोग स्टॉक्स में डायरेक्टली डील करते हैं, या तो उन्हें इंट्राडे ट्रेडिंग करनी पड़ती है। अगर उन्हें डिलीवरी लेनी है तो दे कैन ओनली वर्क इन बुलिश ट्रेड्स। तो एक तरह से बेयरिश अगर कोई ट्रेड आ रहा है, मार्केट गिर रहा है, तो आपका प्लान फेल हो जाता है और उस ट्रेड का कुछ कर ही नहीं सकते, नो प्रॉफिट्स। ओके, सो दिस पर्टिकुलर फैक्ट इज क्लियर। तो अगर हमें शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग करनी है, अगर शॉर्ट टर्म में हमें अपने पैसे की ग्रोथ करनी है, तो ऑप्शन ट्रेडिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस ऑल। Without this kind of trading, we could not appreciate our wealth significantly. अगर हमें सिग्निफिकेंट अपसाइड चाहिए तो हमें ऑप्शन ट्रेडिंग पे जाना पड़ेगा। ये बात हम समझ सकते हैं। तो आज की वीडियो जो लोग भी देख रहे हैं उनको ये समझना चाहिए कि हम आज ऑप्शन ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी पे बात करें। हम कोई ट्रेडिंग टिप्स नहीं दे रहे हैं, हम देंगे विद कंडीशंस, बट उससे पहले आज हम सिर्फ बात करेंगे कि हम इस स्ट्रैटेजी को यूज करके अप्लाई करके कैसे प्रॉफिट करें। तो इसके लिए आपको बेसिक ऑप्शन ट्रेडिंग की नॉलेज होनी चाहिए। अगर नहीं है तो उसके लिए भी मैं एक वीडियो बना सकता हूँ, बट फ्रेंड्स, यू हैव टू नोटिफाई मी थ्रू योर क्वेरीज एट माई Gmail ID ऑफ wiz.stockist@gmail.com, जो कि हमेशा वीडियो के एंड में नीचे दिखाई देती है। या आप ट्विटर पे हमें फॉलो कर सकते हैं, और ट्विटर पे भी क्वेरीज लिख सकते हैं, डीएम कर सकते हैं, इंस्टा पे भी कर सकते हैं, कू ऐप पे भी कर सकते हैं, कोरा पे भी लिख सकते हैं, और टेलीग्राम ग्रुप जिन्होंने ज्वाइन कर रखा है वो भी कर सकते हैं। तो यू हैव मल्टीपल ऑप्शंस टू रीच अस, एंड hence we will definitely help you with growing your money. If you come to us with any query, we'll definitely solve it. So friends, now we move on to our strategy, stock option strategy. Okay, तो फ्रेंड्स, आपके सामने अब हमारी दो स्ट्रेटजीज हैं, बुलिश ट्रेड्स के लिए, बेरिश ट्रेड्स के लिए। इन स्ट्रेटजीज को यूज करके आपका जो अर्निंग पोटेंशियल है वो डेफिनेटली सिग्निफिकेंटली इंक्रीज हो जाएगा, क्योंकि आपके स्टॉप लॉसेस बहुत इजीली आप केटर, मतलब यू विल बी एबल टू डिफाइन योर ट्रेड इन अ वे कि आपको जितना मैक्सिमम स्टॉप लॉस झेल सकते हैं बस उतना ही मिले, मैक्सिमम उतना ही हो सके, और प्रॉफिट भी उसी तरह से आप यू कैन जस्ट डिफाइन योर ट्रेड कि भैया सही है तो इतना हमें प्रॉफिट हो जाएगा, और अगर कुछ गड़बड़ हुई तो इतना लॉस, एंड यू कैन कम आउट। और जो स्टॉप लॉस है उसको भी आप कम ज्यादा कर सकते हैं, बिल्कुल मिनिमल भी रख सकते हैं, उसके एग्जाम्पल्स हमने आगे बताया। बट लेट्स स्टार्ट स्टेप बाय स्टेप। तो पहला स्टेप है कि हम समझे कि स्ट्रैटेजी क्या है। तो स्ट्रैटेजी फ्रेंड्स ये है कि जब बुलिश ट्रेड्स होते हैं तो उसे कहते हैं बुल स्प्रेड स्ट्रैटेजी, और जब बेयरिश ट्रेड्स होते हैं तो उसमें हम कहते हैं बियर स्प्रेड स्ट्रैटेजी। तो फ्रेंड्स, इसमें फायदा क्या है, ये सिर्फ ऑप्शन ट्रेडिंग में यूज हो सकती है, जैसे कि मैंने ऑलरेडी बताया, यूजफुल इन ऑप्शन ट्रेडिंग। इसमें हम क्या करते हैं, दो साइमल्टेनियस ट्रेड लगाते हैं। हम क्या करते हैं, अगर
बुलिश है तो हम एक बाय करेंगे कॉल आउट ऑफ मनी और एक सेल करेंगे आउट ऑफ मनी कॉल। अब ये कैसे सेल बाय करना है वो हम थोड़ा बाद में बताएंगे, लेटर हाफ ऑफ द वीडियो हम पूरा एग्जाम्पल के साथ आपको अच्छे से समझाएंगे। सो कीप वॉचिंग इट, डोंट मिस इट फॉर द वर्ल्ड। तो इसी तरह से बियरिश ट्रेड में हम बाय करेंगे और सेल भी करेंगे। बाय करेंगे हम पुट आउट ऑफ मनी ऑप्शन और सेल करेंगे, तो दोनों ही चीजें करेंगे, हम बाय भी करेंगे सेल भी करेंगे। इसमें हमारा क्या होता है, फिक्स स्टॉप लॉस होता है। ये मतलब मैक्सिमम स्टॉप लॉस आपको पता होता है कि एक्सपायरी भी हो गई तो ये यार ये लेके निकलना पड़ेगा, ठीक है। और इस स्ट्रैटेजी में हमारे पास चांसेस है कि हमारा एक बार टारगेट रीच हो गया तो भी हमारे प्रॉफिट्स हो सकता है, ठीक है। अब इसमें क्या है कि जो प्रॉफिट कई बार हम सोचते हैं यार अरे यार और मिल जाए और मिल जाए और मिल जाए, इस चक्कर में हमारा प्रॉफिट कम हो जाता है। कई बार प्रॉफिट डिप्लीट होकर हमारा ऑप्शन ट्रेडिंग में लॉस बन सकता है। तो इस पर्टिकुलर स्ट्रेटजी में एक फायदा यह है कि अगर हमारा सही डायरेक्शन में ट्रेड है तो हमारे जो प्रॉफिट मेकिंग टाइम है वो थोड़ा बढ़ जाता है, ठीक है। और मार्जिन की जो बात हो रही है, सब लोग डरते हैं कि यार 2 ट्रेड लगाएंगे मार्जिन मनी बहुत ज्यादा यूज होगी। तो इसमें क्या है, मार्जिन सब थोड़ा सा इंक्रीज होता है पर बहुत ज्यादा नहीं, तो मार्जिन भी आपका कम ही यूज होता है। विल कम कम टू इट। तो अभी हमें समझने की जरूरत है कि हमारी जो स्ट्रेटेजी है इट इज होली डेवलप्ड ऑन द बेसिस कि हम आपको मैक्सिमम प्रॉफिट कैसे दिलवा सके और कैसे आपके स्टॉप लॉसेस को कम से कम रख सके। इससे हमें काफी हद तक समझ में आएगा कि हमें क्या बाय करना है क्या सेल करना है। ये आपको पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन दिख रहा है। जैसे मान लीजिए पहले हम बुलिश ट्रेड की बात करें तो हमारी करंट प्राइस कुछ चल रही है, ठीक है। करंट प्राइस से हमारा थोड़ा ऊपर टारगेट होगा, उससे ऊपर एक अपर लिमिट। देखिए फ्रेंड्स, क्या होता है कि जब भी हम जो टारगेट आपको देते हैं वो ऐसा देते हैं कि इसके थोड़ा सा ऊपर से उसका रिटर्न भी हो सकता है। अपना रिटर्न के चांसेस काफी बन रहे होते हैं कि उसके ऊपर अगर बहुत ज्यादा ऊपर ट्रेड चला गया तो उसके उसके वहां से बैक मारेगा, वापस रिटर्न होगा। अब वो थोड़ा सा रिटर्न होगा या बहुत ज्यादा, ये अलग वीडियो या पूरा अलग उसकी बात है, पर वहां से वो रिटर्न मारता है। तो अभी हमारा क्या समझने की बात है कि इसमें क्या करते हैं हम टारगेट या टारगेट से थोड़ा लोअर बाय में सी बाय कर ले, ठीक है। तो जब हमारा करंट प्राइस टारगेट तक पहुंचेगा तो हमें ये जो बाय सी है इसमें प्रॉफिट हो जाएगा। अब जो सेल हमने किया है उसमें थोड़ा मार्जिनल लॉस होगा विच विल लीड टू स्लाइटली लेसनिंग ऑफ आर प्रॉफिट, ठीक है। ये बात आप समझ गए। अच्छा, अब हमारा प्रॉफिट कम हो रहा है तो हम ले ही क्यों रहे हैं भैया इस चीज को। तो फ्रेंड्स, इसमें देखने की बात यह है कि अगर जैसे हमारा ट्रेड स्टॉप लॉस के पास पहुंचता है तो हमें लॉस होने लगता है, पर जो हमारा ये सेल वाला सी है ये उस समय हमें प्रॉफिट देने लगेगा, क्योंकि उसका प्रीमियम भी तो है जो जा रहा है और उसका प्रीमियम घटने लगेगा। तो जैसे ही ऐसा होने लगेगा तो हमें वहां से प्रॉफिट मिल जाएगा जहां पे हमने सेल किया, और बाय सी में हमें थोड़ा लॉस होगा। तो ये क्या है, बेसिकली लॉस मिटिगेशन टेक्निक है। तो हमारा थोड़ा मिटिगेशन हो जाता है। अच्छा, अब हमें जो लॉस होता है मैक्सिमम वो क्या हो सकता है एक्सपायरी पे भी, अगर मतलब पूरा एक्सपायरी पे चला गया, टाइम वैल्यू 0 होगी, अब क्या होगा। तो हमारा जो लॉस होगा वो ये बाय सी और सेल सी के प्रीमियम का डिफरेंस ही होगा, ठीक है। तो अब इसमें हम मैक्सिमम प्रॉफिट कैसे कर सकते हैं उसको हमें समझने की जरूरत है। तो पहले हम समझ लेते हैं बियरिश में क्या करना है। बियरिश में हमें क्या करना है कि करंट प्राइस अगर हमारी को चल रही है तो टारगेट पे या टारगेट से पहले हमें बाय उसका पी बाय कर लेना है और उससे थोड़ा ऊपर जाके सेल पी सेल कर देना है। टारगेट से कुछ मार्जिन रखे हम पी सेल कर सकते हैं। ये भी हम डिस्प्ले कर देंगे आपको ट्रेड्स में कि किसका बाय कर सकते हो किसका सेल कर सकते हो, दिस विल डेफिनेटली टेक केयर ऑफ। तो अभी ये समझने की जरूरत है, ऐसा करेंगे जिससे क्या आपका स्टॉप लॉस जो है वो लिमिटेड हो जाएगा। स्टॉप लॉस में आप मॉनिटर कर पाएंगे ये जो जहां सेल करते हैं पी उसकी वैल्यू और बाय पी की वैल्यू ऐसी हम चूज कर सकते हैं स्टॉप लॉस आपका मिनिमम से मिनिमम हो और प्रॉफिट और स्टॉप लॉस को आप पूरी तरह से फिगर आउट कर सकते हैं कि यार ये होगा, ट्रेड में कुछ भी हुआ तो ये गड़बड़ होगी तो ये होगा, और सही गया तो ये होगा, आपको पता रहेगा। और आप वो प्राइस लेके निकल सकते हो, मतलब जैसे आपकी टारगेट जितना टारगेटेड प्रॉफिट है उसके आसपास पहुंच जाता है
आप लीजिए, निकलिए, नेक्स्ट ट्रेड पे जाइए, बिकॉज ट्रेड्स की कमी नहीं है, हमें अपना एक ट्रेड सक्सेसफुली कंप्लीट करना है, प्रॉफिट उठाना है और वापस जाना। अच्छा, अब देखते हैं इसमें प्रॉफिटेबिलिटी इंक्रीज कैसे हो सकती है। प्रॉफिटेबिलिटी इंक्रीज कैसे होगी, इसमें हमें ध्यान रखना है कि जैसे मान लीजिए कि एक बार के लिए हम स्टार्ट करते हैं कि स्टॉप लॉस के पास चला गया। तो फ्रेंड्स, स्टॉप लॉस हम जो देते हैं वो स्टॉप लॉस एक क्रिटिकल वैल्यू होती है जिसको क्रॉस करने के बाद हमारे जो ब्रेकआउट होता है उस पर इफेक्ट आ जाता है। तो अगर हमारे ब्रेकआउट पे इफेक्ट आ गया, ब्रेकआउट रिवर्स होने वाला है, तो फिर तो गड़बड़ होगी, ट्रेड दूसरे डायरेक्शन में जा सकता है ना। तो अब क्या होता है फ्रेंड्स, लेकिन जब भी ऐसे स्टॉप लॉस के पास ट्रेड पहुंचता है जहां से ब्रेकआउट रिवर्स हो सकता है, तो एक बार के लिए वो बैक मारता है। तो यहाँ पे हम इंटेलिजेंस से क्या कर सकते हैं कि जब जो सेल वाला आपने ऑप्शन लिया है, जैसे बुलिश की बात करें, सेल सी का लिया है, तो स्टॉप लॉस पे पहुंचेगा या सिर्फ थोड़ा सा ऊपर जाके जब बैक मारेगा, तो आपका सेल सी मैक्सिमम प्रॉफिट दे रहा होगा, तो वो प्रॉफिट आप ले लें। फिर थोड़ा सा नीचे आके बाय सी को, बाय वाले सी को भी जैसे ही आपका ब्रेक इवन होता है या थोड़ा सा प्रॉफिट होता है, आप बाय सी को खत्म कर सकते हो। तो अल्टीमेटली क्या होगा कि स्ट्रैटेजी में आपका स्टॉप लॉस लेने के बाद भी आपको या तो ब्रेक इवन ही हो जाएगा या आपको प्रॉफिट का थोड़े से प्रॉफिट में आप खत्म कर सकते हैं। डेफिनेटली अगर ट्रेड गड़बड़ गया उसके बाद भी आपको प्रॉफिट मिल रहा है तो बहुत बड़ी बात है। द सेम थिंग कैन बी डन इन बेयरिश ट्रेड्स। या फिर स्टॉप लॉस को हिट किया तो आपका जो सेल किया है आपने पी, उसमें आपको प्रॉफिट होगा। थोड़ा सा ऊपर से जैसे ही रिटर्न करने लगे वहां पे अपना सेल पी का प्रॉफिट पिक कीजिए, थोड़ा नीचे है बाय पी का प्रॉफिट पिक कीजिए। अब आता है सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट, कि अगर आपके ट्रेड के डायरेक्शन में ये सब कुछ एज पर प्लान हो रहा है तो क्या करें। तो क्या हम जितना इंटेंडेड प्रॉफिट है उससे ज्यादा ले सकते हैं? यस फ्रेंड। अब इसमें क्या है फ्रेंड्स, जो टारगेट पहुंच गया अपना बाय, हमारे डायरेक्शन में ही जा रहा है ट्रेड, बिल्कुल बढ़िया। तो अब टारगेट पे पहुंच गया, तो टारगेट पे पहुंचे तो एग्जैक्टली ऐसा तो नहीं है कि टारगेट कुछ बहुत ही हार्ड एंड फास्ट लाइन है, उससे थोड़ा ऊपर भी जा सकता है। बट फ्रेंड्स, टारगेट भी ऐसा होता है, इससे थोड़ा सा ऊपर जाने पे डेफिनेटली हमारा ट्रेड रिवर्स करता है। ठीक है, ये जो हम जिस तरह से ट्रेडिंग ऑप्शन निकालते हैं उसमें ये बहुत बड़ी चीज होती है कि जब टारगेट पहुंच जाता है, टारगेट के थोड़ा ऊपर पहुंचने का तो थोड़ा रिवर्स मारता है। तो अगर आपने बाय सी का प्रॉफिट उसके आसपास ले लिया टारगेट के आसपास, तो आप सेल सी थोड़ा छोड़ सकते हैं। फिर वो जब नीचे आएगा तो आपकी सेल सी में फर्दर प्रॉफिट हो जाएगा, उसमें भी प्रॉफिट हो जाएगा। या सेल सी का जो खुद का, जैसे बाय सी में तो आप प्रॉफिट ले चुके हैं तो ओवरऑल आपको प्रॉफिट हो चुका। अगर आप पूरा ट्रेड बंद कर देंगे तो भी आप, अगर आपके डायरेक्शन में ट्रेड गया है तो आपको डेफिनेटली प्रॉफिट हो चुका है, अच्छा खासा प्रॉफिट हो चुका है। वो मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा थ्रू द ग्राफ्स। और ये जो ऑप्शन स्ट्रेटजी बिल्डर ओपन सोर्स भी आपको मिल जाएंगे, फ्री वेबसाइट है, इवन अपस्टॉक्स की खुद की वेबसाइट है, तो उस पर भी आप अपनी स्ट्रेटजीज खुद बना सकते हैं। तो उसमें भी आप ये सब चेक कर सकते हैं। बट अभी के लिए जस्ट आप इतना समझिए कि जब आप टारगेट के आसपास आपका पहुंचा है, आपने प्रॉफिट लिया है, तो आप पूरा ट्रेड बंद कर देंगे तो भी आपको प्रॉफिट है। बट यहाँ पे आप थोड़ा ट्रिक कर सकते हैं। आपने बाय का प्रॉफिट ले लिया, आपको पता है कि रिवर्सल मारेगा, तो आपने क्या किया कि सेल सी में भी आपने छोड़ दिया। तो सेल सी में जब तो छोड़ा, वापस से वो नीचे आने लगा, तो फिर से आपका प्रीमियम, आपका सेल किया हुआ है तो उसका थोड़ा प्राइस गिरेगा, और जैसे ही गिरेगा तो आपको फर्दर प्रॉफिट होगा, तो आप उसका भी प्रॉफिट ले सकते हैं। उसी तरह से ये इसमें भी बेयरिश में भी कर सकते हैं। इससे जब आपका पी से जब आपका टारगेट से नीचे पहुंचा तो या तो आप पूरा ट्रेड बंद कर सकते हैं, या पार्शियली सिर्फ बाय का बंद कर सकते हैं कि आपको पता है कि अब ये रिटर्न करने वाला है। तो जब ये रिटर्न करने वाला तो सेल भी आप छोड़ दें, वो थोड़ा सा बैक मारेगा, और उस बैक में आप सेल पी का भी प्रॉफिट ले सकते हैं। तो इसमें हो गया दोनों हाथ में लड्डू वाली बात। ठीक है, अभी आपको लग रहा है यार ऐसा कैसे हो जाएगा, ये कैसे हो जाएगा, ऐसा हो भी सकता है या सिर्फ कहानी किस्सा है। तो इसके लिए अभी हम आगे बात करते हैं। लेट्स मूव ऑन टू द फ्यू एग्जांपल्स व्हिच वी हैव फॉर यू। एक हमने आईओसी का एग्जांपल लिया है और एक हमने अडानी पोर्ट्स का एग्जांपल लिया है। अदानी पोर्ट्स में हमने बुलिश का एग्जांपल लिया है और आईओसी में हमने बेरिश का एग्जांपल लिया। तो उन एग्जांपल्स को देख के आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा कि कैसे आपको प्रॉफिट हो सकता है। तो ये है हमारे पास बुलिश ट्रेड्स का ऑप्शन। तो अभी इस ट्रेड में जैसे अदानी पोर्ट हमने लिया हुआ है, अच्छा,
पहले मैं बता दूं कि ये जो ग्राफ है मैंने ये upstocks.com के टूल्स एंड कैलकुलेटर ऑप्शन स्ट्रैटेजी बिल्डर से लिया हुआ है। आप वहां जाके खुद से भी अपने ट्रेड्स बना सकते हैं। जैसे आपको नहीं लग रहा है कि जो मैंने सेल किया वही सेल करना है, कुछ और भी आप ट्राई करना चाहते हैं तो डेफिनेटली यू कैन डू एट योर ओन डिस्पोजल। ऐसा कुछ बहुत ही डिफरेंट नहीं किया मैंने, ऐसी स्ट्रैटेजी बनाते हैं लोग, एफ आई आईज वगैरह वगैरह ये सब बनाते हैं और तभी वो हमेशा प्रॉफिट में रह पाते हैं। ठीक है, मैंने बस अपने जो ट्रेडिंग मेरी जो ट्रेडिंग का तरीका है, जैसे मैं एनालिसिस करता हूँ, जिस टाइप के ट्रेड्स देता हूँ, उससे जो सबसे अच्छी स्ट्रैटेजी मैच करती है वो ढूंढी, उसको उस तरीके से मैंने कॉन्फ़िगर किया, आपके सामने परोसा। ठीक है, सो दैट यू कैन गेट मोर प्रॉफिट फ्रॉम इट। ठीक है, तो अदानी पोर्ट्स पे बात करते हैं। अदानी पोर्ट का लॉट साइज है 1250। ठीक है, अब इस ट्रेड में मैंने क्या किया, दो ट्रेड लगा। एक तो मैंने 760 का बाय लिया और एक 770 का मैंने सेल लगाया। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब जैसे कि आप ये देख रहे होंगे, ये जो येलो लाइन है टोटल प्रॉफिट लाइन है। तो जैसे मुझे पता है कि यहाँ पे क्या वैल्यू चल रही थी, यहाँ 62 पॉइंट समथिंग का रुपीज का लॉस था। मतलब अगर आपका ट्रेड गलत जाता है तो 62 रुपीज का लॉस। पता नहीं, थोड़ा ब्रोकरेज और ऐड कर लीजिए, 200 रुपए के आसपास मैक्सिमम, वो भी। तो आप सोचिए 62.5 समथिंग, आप इसे रीचेक कर सकते हैं, यू कैन ऑलवेज ट्राई। मैं फिर से कह रहा हूँ, ध्यान से सुनिए। 760 का मैंने सी बाय किया और 770 का सेल्स कर दिया, क्योंकि मेरा टारगेट कुछ 763 के आसपास था। ठीक है, ऐसा मैंने कर दिया। अब फ्रेंड्स, इसमें समझने वाली बात यह है कि अगर मेरा ये प्राइस यहाँ पे बढ़ता है, 760 से थोड़ा भी ऊपर जाता है, तो देखिए मेरा प्रॉफिट क्या है, यहाँ पे जाके कांस्टेंट हो जाता है, बिकॉज एनीवे एक जगह से प्रॉफिट है, एक जगह से थोड़ा लॉस बढ़ता है, लेकिन फिर भी जो हमारा एक फिक्स प्रॉफिट, और ये जो प्रॉफिट की लाइन है 12,000 के अराउंड की है। तो एक ट्रेड में जहां नेट प्रीमियम आपका 62, यहाँ पे आपको दिख रहा है ना 62.5, तो ये जो आपका नेट प्रीमियम ही आपका लॉस है, प्लस ब्रोकरेज डेफिनेटली, बट ये आपका लॉस है। तो जब लॉस हो रहा है तो ये इतना लॉस प्लस ब्रोकरेज। ठीक है, और प्रॉफिट हो रहा है आपको 12 के अबाउट। ठीक है, तो काफी अच्छा ट्रेड है मेरे ख्याल। तो मैं ऐसे ही ट्रेड लेना चाहूंगा जिसमें मेरा लॉस बहुत ज्यादा रिस्ट्रिक्टेड है और मेरा प्रॉफिट काफी अच्छा है, काफी अच्छा। प्रॉफिट टू लॉस रेशियो आपका बहुत अच्छा हो गया। ये तो अगर लॉस में भी जाता है तो कोई आपको प्रॉब्लम नहीं है, तो आप आराम से ट्रेड ले लेंगे। तो इस तरीके से आप लॉस अपना बिल्कुल बढ़िया तरीके से मैनिपुलेट कर सकते हैं, आप कुछ भी मैनेज कर सकते हैं स्ट्रेटजी से, अगर आप मेरी ट्रेडिंग टिप्स पे अपना ट्रेडिंग टिप्स पे ध्यान दें और फिर उस तरीके से अपने ऑप्शन ट्रेडिंग को मैनेज करें। पर ध्यान रखने वाली बात क्या है कि जो भी आप ट्रेड्स लगाते हैं उनमें आपको एक ही चीज ध्यान रखनी है कि जो आपकी एक्सपायरी हो वो सेम हो, दोनों ट्रेड्स की एक्सपायरी सेम हो, और कोशिश करें कि साथ में दोनों ट्रेड लग जाए। अगर ऐसा हो जाता है ना, तो क्या होता है कि ह्यूमन इंटरवेंशन जो होता है ना, ट्रेडिंग डिले होने का, यार इसका इतना मिल जाए, इसमें इतना मिल जाए, ऐसा करने में ना हो सकता है आपका एक ट्रेड मिस ही हो जाए। पता चला आपका सेल का ट्रेड मिस हो गया, या फिर आपका मेन ट्रेड जो बाय का ट्रेड था वो मिस हो गया, वो मिस हो गया। आपने सेल तो कर दिया पर बाय रह गया आपका, तो फिर आप क्या करोगे? उल्टा पड़ गया ना सारा खेल। तो अब इसमें आप प्रॉफिट कैसे करोगे? तो हमेशा ये दोनों ट्रेड्स जो हैं वो साथ में लेना बहुत जरूरी है, तब तो आपका गेम अच्छा बन जाएगा। और ये मैंने प्रॉफिट ग्राफ बनाया। अब प्रॉफिट आप इससे भी ज्यादा गेन कर सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन कि आप ट्रेडिंग कैसे करते हैं। जैसे मैंने समझाया भी कि आपका टारगेट अचीव हो गया, उसके थोड़े से आपने बाय वाला पहले खत्म कर दिया, फिर सेल वाला जो है, फिर उसके बाद आपने थोड़ा सेल वाले को तब खत्म किया जब वो सेल वाला थोड़ा नीचे आ गया। तो जो ये ऑरेंज लाइन तो तब के लिए बनी है जब दोनों ट्रेड्स आप साथ में खत्म करते हैं, और वो एक्सपायरी में। तो आप इससे ज्यादा भी प्रॉफिट कर सकते हैं इस स्ट्रैटेजी को यूज करके। तो ये भी आपका एक सपोज प्रॉफिट है, बट इस ये भी काफी अच्छा है अगर आप ऐसा भी करते हैं। कई लोग माथा पिच्ची नहीं करना चाहते, दिमाग नहीं लगाना चाहते, ट्रेड लग गया बस प्रॉफिट के आसपास पहुंचा, मैं प्रॉफिट चाहिए, तो उसके इसमें भी बहुत अच्छी स्ट्रैटेजी है। आपने तो दूसरा जो सेल वाला ट्रेड है वो लिया है इसलिए जैसे कि आपका जो स्टॉप लॉस है वो ज्यादा ना हो, वो एक फिक्स्ड और बहुत मिनिमम हो जितना हो सकता है, तो वो आपने कंट्रोल कर लिया। आपको प्रॉफिट मिला, आपको ज्यादा दिमाग नहीं लगाना था, आपने खत्म कर दिया। जिन्हें और ज्यादा दिमाग लगाना है वो ज्यादा प्रॉफिट ले सकते हैं, ऑब्वियसली जो ज्यादा मेहनत करता है उससे ज्यादा प्रॉफिट।
बस ये ये आपको होपफुली समझ में आ गया हो। अगर आपके पास कोई भी क्वेरीज हो तो ये बुलिश ट्रेड का मैंने एक्सप्लेन किया, होपफुली आपको समझ में आ गया होगा। और आप कोई भी क्वेरीज हो तो डेफिनेटली मेल इट टू अस, वील डेफिनेटली बी एबल टू हेल्प यू आउट इन दिस। हमने बहुत अच्छे से स्ट्रैटेजी पे ध्यान दिया है। एक हफ्ता हो गया हम स्ट्रैटेजी पे काम कर रहे हैं, तब हम आपके सामने ये लेके आए हैं। और वी होप कि यू गेट प्रॉफिट फ्रॉम सच स्ट्रैटेजी। लेकिन हाँ, अभी हम अपना सेशन खत्म नहीं कर रहे हैं क्योंकि वी नीड टू एक्सप्लेन अबाउट द बेयरिश एग्जांपल आल्सो। सो नाउ लेट्स मूव ऑन टू द बेयरिश ट्रेड। फ्रेंड्स, अब देखते हैं हम बेयरिश। तो बेयरिश में हमने एग्जांपल लिया आईओसी का। इसका लॉट है 6500 का, काफी बड़ा लॉट है। बड़े लॉट में जरा से मूवमेंट में अगर आपका एक आध रुपया हो गया तो लंबा लॉस हो जाता है। लेकिन इस स्ट्रैटेजी से क्या होता है कि आप उसे लिमिट कर सकते हैं वापस से, जैसे कि मैंने पहले भी एक्सप्लेन किया। तो अब ये है सेल का, ठीक है। तो यहाँ पे आपने क्या है, पुट पुट बाय करना है, ठीक है। तो इस पर्टिकुलर केस में क्या है, आईओसी के जो होते हैं एक एक रुपए के आपको डिफरेंट पुट मिल जाएंगे। तो इसमें हमारा क्या था, 105 था और 103 था। तो हमने क्या किया, 105 हमारा टारगेट था, 105 का हमने पी बाय कर लिया और 103 का हमने सेल कर दिया, ठीक है। तो नेट प्रीमियम हमारा क्या है, 650 रुपए का हो गया। तो एक्सपायरी तक अगर हम ऐसे पड़ा रहते तो हमारा कितना लॉस होगा, 650 रुपए। आप समझिए 6500 का लॉट साइज होने के बाद अगर कोई कहे कि नेट प्रीमियम 650 का लॉस, तो बहुत बड़ी बात है यार। और प्रॉफिट कितना होगा, प्रॉफिट इसमें भी आपको सामने दिखाई दे रहा है, टोटल पी एंड लॉस प्रॉफिट इन दिस इज 12,350। तो काफी अच्छा है। और ये तो चलो 97 पे है, लेकिन यहाँ पे आपका प्रॉफिट कांस्टेंट हो जाता है 102 रुपए से। मतलब ये प्राइस अगर 102 तक भी गिरती है तो आपका तो प्रॉफिट मतलब मैक्सिमाइज हो गया। और फिर भी मैंने आपको स्ट्रैटेजी बताई है कि अगर 103 तक आपको पहुंच गया, 103 पे आप पी बुक कर लो, जो बाय वाला है उसका पी का ट्रेड खत्म कर लो, प्रॉफिट बुक कर लो। और फिर जो सेल किया है पी, थोड़ा सा रिटर्न है, हाल उसका प्रॉफिट बुक कर लो। तो इस पर्टिकुलर जो 12,350 आपको प्रॉफिट दिख रहा है, इससे भी ज्यादा आपको प्रॉफिट हो सकता है, ठीक है। अब इसमें क्या, टाइम वैल्यू तो अभी जीरो ही देख रहे हैं, ये तो हम एक्सपायरी में देख रहे हैं, तो डिफरेंट रिजल्ट हमें थोड़े मिल सकते हैं। तो ये हमने बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज सीखी कि इससे, और टोटल अमाउंट रिक्वायर्ड देखिए, ये मैंने जो लिया है अपस्टॉक के ऑप्शन स्ट्रेटजी बिल्डर से ही लिया है। तो इसमें आप देख सकते हैं कि टोटल अमाउंट रिक्वायर्ड इज ऑल्सो वेरी लेस, 12,082.5, बहुत ही लिमिटेड है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं टोटल अमाउंट रिक्वायर्ड, तो ज्यादा पैसे भी नहीं लग रहे आपके, शॉर्ट टर्म ट्रेड भी हो जा रहा है, लॉस के चांसेस भी कम हो रहे हैं, प्रॉफिट टेकिंग टाइम भी बढ़ रहा है, और अगर लॉस हो रहा है तो उसकी वैल्यू भी कम है। तो ये आपकी पूरी तरह से विनिंग स्ट्रैटेजी हो रही है। तो एट विच स्टॉकिस्ट वी एक्चुअली पुट दिस इन माइंड। हमारे काफी यूजर्स ने हमें बताया कि दे आर मोर कॉन्सर्न अबाउट लॉसेस, वो ट्रेड नहीं लगा पाते। तो इस स्ट्रैटेजी को यूज करके ट्रेडिंग हमारी बहुत ज्यादा इजियर हो जाएगी, क्योंकि हमारा लॉस कम होगा और प्रॉफिटेबिलिटी हमारी बढ़ रही है। तो ये हमने देख लिया। अब लेट्स मूव ऑन टू कि, चलिए मैं एक एग्जांपल लेता हूँ कि अपस्टॉक्स के प्लेटफॉर्म पे अगर हमें ऐसे ट्रेड लगाने पड़े तो हम कैसे लगाएंगे। काफी लोग हैं जो ऑप्शन ट्रेडिंग में नए हैं, उनसे तो मैं बोलूंगा कि अगर आपको सच में सीखना है तो ऑप्शन ट्रेडिंग के लिए आप मुझे क्वेरीज लिखें। इफ देयर आर इनफ नंबर ऑफ पीपल हु वांट टू लर्न ऑप्शन ट्रेडिंग, आई विल डेफिनेटली स्पेंड सम टाइम टू मेक वीडियोस फॉर इट। बट फॉर नाउ आई एम अज्यूमिंग कि आप सबको ऑप्शन ट्रेडिंग आती है। पर जिन लोगों को ऑप्शन ट्रेडिंग आती है वो भी वन साइडेड ट्रेड लगा देते हैं। पर इस टाइप की स्ट्रैटेजी बेस्ड ट्रेडिंग क्या वो कर पाते हैं, क्या आप सब लगा पाते हैं? तो कई लोगों को आइडिया नहीं होता, बट देयर आर ऑलरेडी वीडियोस फ्रॉम द अपस्टॉक्स चैनल इटसेल्फ जहां बताया गया है कि आप कैसे ऑप्शन ट्रेडिंग ऐसी स्ट्रैटेजीज को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। उसमें कम से कम 4 ट्रेड तक वाली भी ट्रेड्स लगा सकते हैं। बट अगेन हम चाहते हैं कि आपका प्रीमियम कम यूज हो। हमने बहुत ध्यान से स्ट्रैटेजी चुनी है आपके लिए, कस्टमाइज की है। तो इस स्ट्रैटेजी में हमारा प्रीमियम कम लगता है और लॉसेस कम होते हैं। तो बाकी और भी बहुत सारी स्ट्रैटेजी है, स्ट्रैडल, स्ट्रैंगल, आयरन कॉरिडोर, प्रोटेक्टिव कॉलर, पता नहीं क्या क्या। पर फ्रेंड्स वो सब आपके किसी काम की नहीं है। जो स्ट्रैटेजीज काम करेंगी वो मैं आपको बता रहा हूँ।
तो ये आपने मुझसे सुन लिया। अब लेट्स मूव ऑन टू अपस्टॉक की साइट, कि वहां पे हम दिखाएंगे कि आप इस टाइप के ट्रेड्स लगाएंगे तो लगाएंगे कैसे, दो ट्रेड साथ में कैसे लग सकते हैं। तो लेट्स मूव ऑन टू अपस्टॉक्स। हमारे सामने पहले हम चलिए बुलिश का एग्जांपल लेते हैं, अदानी पोर्ट्स का। तो अदानी पोर्ट्स की अभी प्राइस क्या चल रही है फ्रेंड्स, देखते हैं। 728 रुपीज, 728.5, ठीक है। और मैंने क्या बोला था, आपका टारगेट है 760, तो काफी अच्छा टारगेट नहीं है। तो ये 768 वाला सी हमें बाय करना है, और 770 वाला सेल करना है, ठीक है। अच्छा, अब मुश्किल बात है कि कैसे करेंगे भैया, कैसे हो सकता है, क्या हो सकता है। तो फ्रेंड्स यहाँ ध्यान से देखिए, ये अडानी पोर्ट के सिंबल के पास जब हम लाते हैं तो ये बाय, ये सेल, ये सिंबल इन्फो, और फिर यहाँ ऑप्शन चेन। काफी लोगों ने आप लोगों ने काफी इस ऑप्शन को कभी क्लिक ही नहीं किया होगा। देखते हैं इस ऑप्शन को क्लिक करने से क्या होता है। इस ऑप्शन को क्लिक होने से हमें स्ट्राइक प्राइस मिल रही है कि अभी ये 728.5 के पास है, जो कि हमें पता चल गया। अब इसके बाद हमारे पास ऑप्शंस क्या है, यहाँ पे नीचे भी हमारे पास ऑप्शंस है, ठीक है। यहाँ से हम ऊपर नीचे करके जहाँ ट्रेड करना है वो कर सकते हैं। तो ये 760 वाली प्राइस है, इसको हमें बाय करना है, ठीक है। यहाँ ऊपर आप देख सकते हैं कि स्ट्रैटेजी मोड हमें दिखाई दे रहा है। तो सबसे पहले हम स्ट्रैटेजी मोड को ऑन कर देते हैं, स्ट्रैटेजी मोड पे क्लिक कर देते हैं। अब हमें क्या करना है, 760 का हमें बाय करना है। तो हमने ये बाय कर लिया ऑर्डर, ठीक है। तो ये आ गया, ये बाय आ गया 760 का बाय। और यहाँ पे क्या करना है हमें, सेल, ठीक है। तो ये आ गया 770 पीई का हमने सेल कर दिया। वैसे तो हम दो ऐसे लिखा हुआ है यहाँ पे कि यू कैन एड 2 more ऑर्डर्स, पर हमें जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारी स्ट्रैटेजी सिर्फ दो ऑर्डर्स में काम चल जाता है, प्रीमियम में लेस यूज होता है। तो अब ये यहाँ पे जो प्राइसेस हैं, ये आप अप डाउन कर सकते हैं, चेंजेस कर सकते हैं। लिमिट ऑर्डर है वैसे, यहाँ पे लिमिट है तो लिमिट लगा सकते हैं, मार्केट है तो मार्केट लगा सकते हैं। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप क्या लगाएं, लिमिट की, मार्केट, डिलीवरी इंट्राडे करना है, जो भी जिस टाइप का भी आपको ट्रेड करना है वो आप देख सकते हैं। तो यहाँ से रिव्यू किया, यहाँ से आपने सिंपल बाय कर दिया, लिमिट है तो जो भी प्राइस चल रही है उन पे आपने बाय कर दिया। और ठीक है। तो अभी तो फ्रेंड्स क्या है कि अभी एएमओ लगता है, नॉर्मली इस टाइप के ऑर्डर्स जो है एएमओ से भी नहीं होता, मार्केट स्टार्ट होने के बाद ही आप लगा सकते हैं। लेकिन इस टाइप से आप प्रिपरेशन करके रख सकते हैं कि आपको करना क्या है। तो ये इस टाइप के ऑर्डर आपके लग गए एक बार, तो फिर आप बस इसका एग्जिट पॉइंट लगा के बेफिक्र होके सो सकते हैं। एंड दिस इज द वे यू कैन अप्लाई द स्ट्रैटेजी इन अपस्टॉक्स। इट्स वेरी इजी एंड वेरी कन्वीनियंट। बाकी और प्लेटफॉर्म पे भी आप अपना ट्राई कर सकते हैं, अपने ब्रोकर से पूछ सकते हैं, ठीक है। उसी तरह से हम आईओसी में भी बात कर लेते हैं। आईओसी में क्या होता, आईओसी में भी हमने ऑप्शन चेन क्लिक किया होता, अब ये आईओसी का आ गया। अब ये हमारा जो है, अभी स्पॉट चल रहा है 107.3, पर मैंने क्या कहा था कि हमारा टारगेट जो है वो 105 है। तो 105 पे आएंगे भैया हम, 105 हमारा टारगेट है, तो इसका बाय कर लेंगे हम पुट, ठीक है। इसका हमने पुट, ये पी, देखिए पी मतलब पुट, ध्यान रखना इस बात का, पी पुट। अभी देखिए स्ट्रैटेजी मोड नहीं खुला है तो ये ऐसे आ गया। तो हमें ध्यान रखना है कि स्ट्रैटेजी मोड हमेशा खोल के रखे। तो अब यहाँ पे आ गया, यहाँ पे हम बिल्कुल बिंदास जाके ये करेंगे बाय। तो ये हमने पुट इसका किया बाय, और ये 103 वाला हमने किया सेल। ये हमारा ऑर्डर बन गया, एक एक क्लिक में बन जाता है, बहुत इजी है ये करना, ठीक है। यहाँ से हमने प्राइस प्राइस सेट की कि भैया क्या कितनी प्राइस है, कितने तक क्या होगा। और यहाँ पे हमने फिर रिव्यू ऑर्डर में मारा, हमारा दो दो हो गया। प्राइस सेट की, टाइप ऑफ ऑर्डर लिमिट करना है, डिलीवरी वो सब सेट किया अपनी सुविधा अनुसार, और इसी से प्लेस ऑर्डर, खत्म। एक क्लिक, मार्केट करना है आपको, सही लग रहा है मार्केट पे जाइए, जो भी करना है दोनों ऑर्डर को एक साथ आप लगाइए, आसपास की प्राइस में लगाइए, बेड वगैरह देख के लगाइए। नॉर्मली ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि बेड वेट उस समय क्या चल रही है, आज क्या चल रही है, बेड क्या चल रही है, ये सब थोड़ा देख लेना चाहिए। और उसको आज का बेड आपको अगर पता चल गई तो आप वही लगाएंगे, आपको आराम से बहुत जल्दी मिल जाएगा ऑर्डर। और सोचने वाली बात यह है कि दोनों को साथ में लगाना बहुत जरूरी है, क्योंकि जो आपका बाय वाला है, जब आप सी या पी बाय कर रहे हो वो ऑर्डर लगना बहुत मस्त है। उसके बाद आप सेल लगाइए, सेल ऑब्वियसली दोनों साथ में लगे तो बहुत अच्छा है, लेकिन आपकी प्रायोरिटी क्या है, बाय वाला पहले लगे, सेल वाला बाद में, ठीक है। तो ये इसको फॉलो करेंगे, बहुत इजी है, और आपकी ट्रेडिंग बहुत अच्छी हो जाएगी, आरामदायक हो जाएगी, बहुत सही डायरेक्शन में आप ट्रेड कर पाएंगे।
और डेफिनेटली हम अपनी वीडियोस में भी आपको बताते रहेंगे कि किस टाइप से आपको ट्रेडिंग करनी है। होपफुली यू एंजॉय दिस सेशन। अच्छा, अब रही बात इतनी कि हमने आपको ट्रेडिंग स्ट्रेटजी समझा था। अब आती है थोड़ी बात ये करने की कि व्हाट वी एक्सपेक्ट फ्रॉम यू। वी आर डेफिनेटली, जैसे आपकी हमसे एक्सपेक्टेशन रहती है, हम ट्रेडिंग टिप्स आपको टाइम पे दें, जल्दी दें, जैसे कि आपको ट्रेड प्लान करने का मौका मिल जाए, प्रॉफिट ज़्यादा हो, स्टॉप लॉसेस कम हो, ट्रेड्स अच्छे हो, बढ़िया टारगेट हो, वगैरह वगैरह। एंड वी आर डेफिनेटली मोटिवेटेड टू प्रोवाइड यू ऑल दोस थिंग्स। बट हमारे मोटिवेशन के लिए व्हाट वी एक्सपेक्ट फ्रॉम यू आर द फॉलोइंग थिंग्स। वी वांट you to increase views of our video, like our videos, share our videos, subscribe our videos. Remember to press the bell icon for latest updates. Help increase our growth by increasing our subscriber base. If, sorry, if unable to increase our subscriber base, then join our paid plan. So either of these, if you do all these things, we'll definitely be like more attentive to your needs and provide you with better service in terms of solving your queries, providing you complete trading tips, etc. तो जैसे कि हमने बताया, तो please support Viz Stockist and get complete analysis cards. तो उसमें आपके पास क्या होगा, ट्रेंड्स होंगे, स्टॉप लॉस होंगे, टारगेट्स होंगे, और विद दिस नए प्लान हम थोड़ा ज़्यादा ट्रेडिंग टिप्स भी दे सकते हैं, बट डिपेंडिंग अपॉन योर क्वेरीज। ठीक है, आपको जितना चाहिए उतना ही मिलेगा ना, तो आप क्वेरीज भेजिए। पहले तो आप या तो अभी जो हमने फाइनल वो रखा है वो ये है कि या तो आप एटलीस्ट 15 सब्सक्राइबर पर मंथ दीजिए, 50 व्यूज पर डे दीजिए, 15 सब्सक्राइबर पर मंथ एंड 50 व्यूज पर डे। ठीक है, या अगर आप इतना नहीं कर पा रहे तो बहुत ही सिंपल तरीका है, हाँ आपको इतनी टिप्स तो देना है, 500 रुपीज इज नथिंग, यू विल डेफिनेटली अर्न इन एटलीस्ट मतलब इजीली इन वन ट्रिप, मोर देन दैट। तो बाय टेकिंग पेड मेंबरशिप ऑफ ₹500 पर मंथ, हमने अपने यूपीआई हैंडल को शेयर किया है 9099772227 तो इस पे आप हमें सपोर्ट कर सकते हैं। एंड डेफिनेटली जब आप ऐसा कुछ प्लान ले रहे हैं तो प्लीज़ हमें इन्फॉर्म करिए। हमारे viz.stockist@gmail.com पे अगर पेड मेंबरशिप ले रहे हैं या आप हमें 15 सब्सक्राइबर प्रोवाइड करना चाहते हैं तो आप हमें इन्फॉर्म करिए। पेड मेंबरशिप ले रहे हैं तो पे करने के बाद प्लीज़ उसका स्क्रीनशॉट हम हमारे साथ शेयर करिए, विल डेफिनेटली कम बैक टू यू। और आपका क्या प्रेफरेंस है कि क्या चाहते हैं आपके ट्रेडिंग टिप्स, ऑब्वियसली हम यूट्यूब वीडियो में बस इंक्लूड करेंगे नहीं, तो जीमेल, ट्विटर, एफबी, इंस्टा, कू, टेलीग्राम, किस तरीके से आप चाहते हैं कि हम आपको ट्रेडिंग टिप्स की पूरी जानकारी दें, वो आप हमें बताइए। ये हमारे प्रेफर्ड ऑप्शन है, इनके थ्रू हम आपको बता सकते हैं। आप डेफिनेटली आप इन पे हमें ज्वाइन भी कर सकते हैं, तो हम आपको मैसेज कर सकते हैं, वी कैन सेंड योर फ्रेंड रिक्वेस्ट एनीथिंग। जीमेल पे तो हम डेफिनेटली आपको मेल करके इजीली बता सकते हैं। तो ये रहे रहा हमारा ये सपोर्ट के लिए। So hope you guys will come forward to support us so that we continue to make such videos to provide you with opportunities to to have profitable trades and trading. अगर अगर आपके पास कुछ किसी और चीज़ की क्वेरी है, फॉरेक्स की क्वेरी है, कमोडिटीज की क्वेरी है, क्रिप्टो की क्वेरी है, तो उनकी भी अगर आप हमें डेटा देंगे तो डेफिनेटली वी विल एनालाइज द डेटा एंड कम बैक टू यू विद आवर एनालिसिस। तो वो भी हम आपको करके देंगे। हमारे वी आर देयर टू हेल्प यू गाइस, so you can take it from this, and hope you like the video. Please comment, subscribe, share everything as we request you. Then good night, hope you have a nice day, nice weekend.